सर, ये रहे आपके और प्रियंका मैम के कपड़े। दरवाजे पर खड़े अभिषेक ने 2 शॉपिंग बैग्स राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहा और चला गया। राघव ने अभिषेक से बैग्स लिए और बेड पर रखते हुए बोला, प्रियंका अंदर आ जाओ, कपड़े आ गए हैं। प्रियंका ने अंदर आकर बालकनी का दरवाजा बंद किया और जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, उसका टॉल दरवाजे में फंस गया और आधा खुल गया। प्रियंका का खुलता टॉल देखकर राघव की आंखें उस पर अटक गई। प्रियंका चौंक कर राघव की तरफ मुड़ी और अपना टॉल संभालने लगी। अचानक से राघव का ध्यान हटा और वो घूम गया। सॉरी, राघव ने कहा। राघव मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था। उसने अपने कपड़ों वाला शॉपिंग बैग उठाया और प्रियंका से बोला, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं वॉशरूम में जाकर चेंज कर लेता हूँ। तुम जब चेंज कर लो मुझे बुला लेना। शर्म के कारण प्रियंका के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है। राघव अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। राघव के जाते ही प्रियंका ने ठंडी आहें भरी और कपड़े बदलने लगी। राघव ने जब बाहर से कपड़े बदलने की आवाज सुनी तो उसके सामने कुछ देर पहले का दृश्य सामने आ गया। उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान हटाने के लिए शावर खोल दिया। प्रियंका ने शावर की आवाज सुनी तो सोचने लगी कि राघव तो अभी नहाकर आया था, तो वो फिर क्यों नहा रहा था। राघव नहाया, अपने कपड़े बदले और बाथरूम में ही खड़े होकर इंतजार करने लगा। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और दरवाजे के बाहर कोई हलचल नहीं थी और ना ही प्रियंका ने उसे आवाज दी थी। थोड़ा घबराते हुए राघव ने वॉशरूम के गेट के पास आकर कहा, प्रियंका। प्रियंका जो किसी काम में व्यस्त थी, अचानक से राघव की आवाज सुनकर बोली, हाँ हाँ बोलो। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें, राघव ने पूछा। प्रियंका हड़बड़ाकर बोली, अभी वक्त लगेगा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। प्रियंका की बात सुनकर राघव चुप हो गया और इंतजार करने लगा। काफी देर बाद प्रियंका की हल्की कांपती आवाज सुनाई दी, राघव मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। राघव ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसने देखा कि प्रियंका खुले बालों के साथ बार बार गर्दन झटक रही थी। उसके हाथ पीछे जिप को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। मुझसे जिप बंद नहीं हो रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे, प्रियंका ने राघव से कहा। रुको मैं आता हूँ, राघव कहते हुए प्रियंका के पास गया और उसको जिप लगाने में मदद करने लगा। प्रियंका के ड्रेस की जिप थोड़ी टाइट थी, जिसे लगाने में दिक्कत आ रही थी। बहुत मशक्कत करने के बाद राघव ने प्रियंका की ड्रेस का जिप लगाया और बोला, थोड़ा जल्दी करना, मिसेस पाटिल आती होंगी। प्रियंका ने हाँ में सर हिलाया, अपने बाल बनाए, हल्का सा टचअप किया और राघव के साथ नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। प्रियंका और राघव लिफ्ट में गए। राघव लिफ्ट की मिरर से प्रियंका को निहार रहा था। पर्पल गाउन की जगह अब प्रियंका ने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिससे उसकी सेक्सी कॉलर बोन और गर्दन दिखाई दे रहे थे। प्रियंका बार बार अपनी जुल्फों को कान के पीछे सेट करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाल बार बार अठेलियां करते हुए उसके गालों पर वापस आ जा रहे थे। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। जैसे ही दोनों बाहर आए, उनके सामने वैनिटी फेयर थी, जहां लोग शराब पी रहे थे। राघव ने प्रियंका की तरफ देखा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, मानो जैसे वो अपनी आंखों से प्रियंका को कह रहा हो कि उसकी बाहें पकड़े। प्रियंका ने राघव का इशारा समझ लिया और राघव की बाह पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। पार्टी का माहौल बिल्कुल पहले जैसा था। सब अपनी अपनी धुन में मग्न थे। राघव और प्रियंका पार्टी में जाकर खड़े हुए ही थे कि किसी की आवाज आई, मिसेस सुष्मिता पाटिल आ गई। हाथ से कढ़ाई की गई ड्रेस पहनकर जब सुष्मिता कार से बाहर आई, भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई। उनमें से एक ने कहा, वाओ मिसेस पाटिल, आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है, क्या ये हाथ की कारीगरी है? सच में, आपने ये ड्रेस किस बुटीक से बनवाया है? दूसरी औरत ने कहा। बहुत सारी औरतें सुष्मिता की ड्रेस के बारे में पूछने लगी। सुष्मिता मुस्कुराई और प्रियंका और राघव की तरफ इशारा करके बोली, उस लड़की ने बनाया है ये ड्रेस। सबने एक साथ प्रियंका की तरफ देखा और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रियंका और राघव सुष्मिता के पास आए। हेलो मिस पाटिल, राघव ने हाथ आगे बढ़ाते हुए सुष्मिता से कहा और प्रियंका की कमर में हाथ डालकर उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, ये है प्रियंका दीवान, मेरी पत्नी। प्रियंका ने अदब के साथ सर झुकाया और हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हेलो मिसेस पाटिल। सुष्मिता ने पहले राघव को देखा और फिर प्रियंका को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं प्रियंका से पहले ही मिल चुकी हूँ। राघव सुष्मिता की बात सुनकर चौंक गया और सवालिया नजर से प्रियंका की तरफ देखने लगा। प्रियंका ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन कब और कैसे? राघव ने पूछा। आज दोपहर में एक छोटी सी घटना हुई थी और मेरी मुलाकात वहीं पर मिसेस पाटिल से हुई। बाकी बातें मैं तुम्हें वापस लौटते वक्त बताऊंगी, प्रियंका धीमी आवाज में राघव से बोली। सुष्मिता ने बहुत प्यार से प्रियंका के गाल पर हाथ फेरा और बोली, राघव, तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो ना तो सिर्फ एक अच्छी इंसान है बल्कि एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर भी है। इसके हाथ में कला है। राघव ने जब सुष्मिता के मुंह से फैशन डिजाइनर की बात सुनी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कंफ्यूज से ज्यादा उसके चेहरे पर प्राउडनेस थी। वैसे इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बीवी को छुपा कर रखना अच्छी बात नहीं है, सुष्मिता ने मजाकिया अंदाज में कहा। राघव को उम्मीद नहीं थी कि सुष्मिता वास्तव में प्रियंका की बहुत प्रशंसा कर रही थी। उसने थोड़ा वक्त लिया और मजाक का जवाब देते हुए बोला, सच में मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे डर है कि कोई इसको करनाप ना कर ले, इसलिए छुपा कर रखता हूँ। सुष्मिता राघव की बात सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अब तो जिसकी नजर इस पर पड़नी थी पड़ गई, अब किसकी मजाल।
सुष्मिता राघव की माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा से राघव को अपने बेटे जैसा मानती थी। सुष्मिता को प्रियंका से प्यार से बात करते देखा तो राघव को याद आया कि जब वो श्वेता को डेट कर रहा था तो सुष्मिता अक्सर राघव से कहती थी कि श्वेता उसके लिए सही लड़की नहीं है। श्वेता भी इसी कारण सुष्मिता से चिढ़ी रहती थी और राघव से शिकायत किया करती थी। चलो प्रियंका, मैं तुम्हें नए लोगों से मिलवाती हूँ। सुष्मिता ने कहते हुए प्रियंका का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई। राघव भी अपने दोस्तों वाले ग्रुप में लौट गया। जहाँ एक तरफ राघव किसी और ग्रुप में होकर भी तिरछी नजरों से प्रियंका को ही देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका सुष्मिता के साथ नए लोगों से मिल रही थी। सुष्मिता प्रियंका का हाथ नीचे की ओर खींचती हुई बोली, आओ बैठो। प्रियंका सुष्मिता के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। आप सब इससे मिलिए, ये है प्रियंका दीवान, एक बहुत बेहतरीन फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइनर और राघव दीवान की पत्नी। एक नया चेहरा देखकर सब थोड़े संकोच कर रहे थे। सबके चेहरे को देखकर सुष्मिता ने अपनी ड्रेस पर हाथ फेरते हुए कहा, ये ड्रेस प्रियंका ने डिजाइन की है। वाओ, मिसेस दीवान तो बहुत टैलेंटेड है, उन औरतों में से एक ने कहा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए सबको हेलो कहा। बात करते समय प्रियंका की आवाज नरम थी। उसका रवैया ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था और ना ही एरोगेंट। प्रियंका को बात बनानी आती थी। उसकी बातें सुनकर कई औरतें इंप्रेस हो गई और सबने अपने कपड़े के ऑर्डर प्रियंका को दे दिए। प्रियंका ने सबसे ऑफिस आने के लिए कहा ताकि वो और अच्छे से अपने डिजाइन के बारे में सबको बता सके। बाहरी दुनिया की अफवाहों के अनुसार मेहरा परिवार की न्यूली मैरिड बहू पूरी तरह से बेवकूफ, अनपढ़ और गंवार थी। उसने मेहरा फैमिली के घर से पैसे चुराए थे। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसलिए उसे झुग्गी झोपड़ी में भेज दिया गया था। लेकिन जब सब प्रियंका से इस पार्टी में मिले, सबकी गलतफहमियां दूर हो गई। पार्टी फाइनली खत्म होने को आई। रात के 1 बज गए थे। राघव और प्रियंका ने सबको बाय बोला और कार में जाकर बैठ गए। वापस लौटते समय राघव ने उत्सुक होकर प्रियंका से पूछा, सुष्मिता पाटिल से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? हालांकि दिन भर का काम और पार्टी की थकावट की वजह से प्रियंका को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने राघव की उत्सुकता देखकर राघव को दोपहर की घटना के बारे में पूरी बात बताई। राघव ने पूरी बात सुनते ही भौएं चढ़ा ली और प्रियंका के शांत चेहरे की ओर देखकर बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इतनी छोटी मुसीबतें मैं खुद हल कर सकती हूँ, और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी थे। प्रियंका ने अपने चेहरे पर थोड़ा गर्व के साथ कहा। प्रियंका की बात सुनकर राघव खिड़की से बाहर देखने लगा और थोड़ी देर बाद उसने प्रियंका से पूछा, तुम्हें एम्ब्रॉयडरी भी आती है? तुमने कभी बताया नहीं। हाँ, जब मैं छोटी थी तो बगल में एक दादी रहती थी, तो मैं डेली उनके घर जाती थी। उन्होंने मुझे ये कला सिखाई थी ताकि मैं छोटे मोटे कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा सकूं और घर का ख्याल रख सकूं, प्रियंका ने कहा। राघव को प्रियंका की बात सुनकर थोड़ी दया आ गई। तो तुमने छोड़ क्यों दिया? राघव ने सवाल किया। पैसों की कमी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और उर्वशी रैना की वजह से मेरा झुकाव ज्वेलरी डिजाइनिंग की तरफ ज्यादा हो गया, प्रियंका ने बताया। प्रियंका अपने पास्ट और झुग्गी झोपड़ी की बातें करते हुए घबरा रही थी और उसके चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था। राघव ने प्रियंका को कंफर्टेबल करने के लिए पानी का बोतल निकालकर प्रियंका की तरफ बढ़ाया। राघव ने बहुत विश्वास के साथ कहा, हीरो से कभी नहीं पूछा जाता कि उसका जन्म या पालन पोषण कहाँ हुआ है। एक बार वो हीरो बन जाते हैं तब कोई और चीज मायने नहीं रखती है, और तुम हीरो हो। प्रियंका राघव की बात सुनकर हैरान थी। राघव ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करता था और उसके मुंह से तारीफ सुनना किसी के लिए भी गोल्ड मेडल जीतने के बराबर था। राघव के पास इतनी दौलत और रुतबा थी कि कोई भी 2 जन्मों की कड़ी मेहनत में हासिल नहीं कर सकता था। वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, फिर भी वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। राघव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या हो गया, तुम तो रोने लगी। प्रियंका को रोता देख राघव टेंशन में आ गया। प्रियंका ने अपने पर्स से रुमाल निकाला और आंसू पोंछते हुए बोली, जब मेरा फैमिली मुझे वापस लाई थी, मेरे आसपास के सभी लोगों ने कहा कि मेरा अतीत बहुत शर्मनाक था और झुग्गी जैसी जगह में रहना नाली के कीड़े से अलग नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसके बारे में दूसरों को ना बताऊं। यहाँ तक कि मेरी माँ, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसने भी मुझे ऐसी चेतावनी दी। राघव को प्रियंका की बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। इतने दिनों में वो मेहरा फैमिली के नेचर से वाकिफ हो गया था। मेहरा फैमिली को बस रश्मिका से मतलब था और इसलिए उन्होंने प्रियंका के दिमाग में ऐसी बातें डाली थी जिससे वो खुद के अस्तित्व पर सवाल करने लगी थी। थैंक यू, प्रियंका ने नम आंखों से कहा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराने लगा। राघव की मुस्कुराहट देखकर प्रियंका का भी चेहरा खिल गया। राघव खिड़की से बाहर देखने लगा। प्रियंका भी आंख बंद करके लेट गई। प्रियंका थकी हुई थी, जिस वजह से उसे नींद आ गई। राघव ने जब प्रियंका की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। सोते हुए किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। वह जो भी पहनती थी उसमें अच्छी लगती थी और उसका अपना स्टाइल होता था। राघव प्रियंका को बहुत गौर से देख रहा था। उसके चेहरे की फीचर्स अच्छे थे। घुमावदार और पतली भौएं, हिरनी जैसी आंखें, लंबी और घुमावदार पलकें, गुलाबी कोमल होठ। जितनी खूबसूरत प्रियंका शक्ल सूरत से थी, उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड और अच्छी इंसान थी। कितनी खूबसूरत है ये, राघव प्रियंका के चेहरे से बाल हटाते हुए बोला। राघव को मेरा फैमिली की बेवकूफी पर तरस आ रहा था। वो सोच रहा था कोई कैसे प्रियंका जैसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता था। राघव अभी प्रियंका की खूबसूरती निहार ही रहा था कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। राघव अचानक से ब्रेक लगने की वजह से आगे वाली सीट से टकरा गया और उसने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? ड्राइवर घबराते हुए बोला, साहब सामने कोई खड़ा है।
राघव ने गौर से देखा तो सच में गाड़ी के आगे कोई खड़ा था, लेकिन रात के अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ पता नहीं चला। इससे पहले कि राघव गाड़ी से बाहर निकलता, उस आदमी ने आकर गाड़ी का शीशा खटखटाया। क्या प्रियंका सुष्मिता के सुझाव से फैशन डिजाइनिंग में अपना लक आजमाएगी? क्या प्रियंका अपने पास